वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्रोध, गुस्सा, एंगर समंदर में उठती लहरों की तरह हमारे मन में सतत किसी न किसी बात पे इरिटेशन की लहर उठती है। इस इरिटेशन से, उससे उत्पन्न होते गुस्से से हम दिन में नहीं तो 50 बार डील करते हैं। सुबह समय पर अलार्म ना बजा, गुस्सा। ऑफिस जाते जाते टायर में पंक्चर हो गया, गुस्सा। रेड सिग्नल मिला, गुस्सा। हमारा पार्किंग स्पॉट कोई ले गया, गुस्सा। काम वाली हेल्पर ना आई, गुस्सा। इंटरनेट चला गया, गुस्सा। ऑफिस में बॉस या कलीग पर गुस्सा। हमारे बच्चे खेले तो गुस्सा, ना खेले तो गुस्सा। हमें गुस्सा होने का कोई न कोई कारण मिल ही जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग तो ये है कि रोज सुबह अखबार हाथ में लेते हैं, चाय की चुस्की लेते लेते बड़ी इंटरेस्ट से देश विदेश में होते क्राइम, वॉर, रेप, चोरी की खबरें पढ़ते हैं। मजे की बात क्या है पता है? हमारे देश में बड़ा घोटाला हुआ, हमें गुस्सा नहीं आता। हमारी सिटी में किसी का मर्डर हो गया, हमें गुस्सा नहीं आता। हमारी सोसाइटी में किसी के घर चोरी हो गई, हमें गुस्सा नहीं आता। हमारी बाजू वाले की गाड़ी कोई ठोक के गया, हमें गुस्सा नहीं आता। बल्कि हम बहुत निर्लेप भाव से तटस्थ होकर ये सब खबरें सुनते हैं। हाँ, पर अगर हमारी गाड़ी को कोई स्क्रैच करके भी जाए ना, हमें बहुत गुस्सा आता है। देश के हिसाब में करोड़ों के घोटाले को नजरअंदाज करने वाले हम हमारी घर या कंपनी के हिसाब में 100 रुपये का घोटाला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रैफिक के सिग्नल पर कोई गरीब बच्चा हमारी गाड़ी के कांच पर अपने हाथ टेके, हमें बहुत गुस्सा आता है। ट्रेन या बस में कोई हमसे बैठने के लिए थोड़ा सरकने के लिए कहे, हमें बहुत गुस्सा आता है। हम सबके बारे में गॉसिप करे तो करे, पर कोई हमारी मजाक उड़ाए, हमें बहुत गुस्सा आता है। लोगों के पास भले खाने के लिए कुछ ना हो, पर अगर हमारा पिज्जा 20 मिनट से लेट आया, हमें बहुत गुस्सा आता है। फला फला राज्य में सूखा है, लोगों को मीलों चलकर पीने का पानी ढूंढने जाना पड़ता है। ये सब पढ़ने के बाद हम निर्लेप होकर शावर के नीचे नहाने चले जाते हैं। अब अगर हमारे नल में पानी नहीं आया, हमारा गुस्सा आसमान छू लेता है। लोग मरने वाले हो तो मरे भाई, मेरे हिस्से का पानी कहाँ है? मैंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी बिल्डर ने मकान समय पर क्यों तैयार नहीं किया? मेरे दोस्त पर विश्वास करके मैंने मेरी सब जमा पूंजी उसकी बेटी की शादी के लिए दी थी, वो मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहा? ये तो बड़ी बातें हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने सोच के रखी थी वो हमारी सीट पर कोई और कैसे बैठ गया? ऑफिस में हमारा सोचा हुआ प्रमोशन कोई और कैसे ले गया?
मेरी दोस्त को मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे आए? बॉस ने मुझे इंक्रीमेंट देने से क्यों इनकार कर दिया? होटल वालों ने खाने के साथ प्याज फ्री क्यों नहीं दिए? वेटर ने हमारे ऑर्डर से पहले बाजू वाले टेबल का ऑर्डर क्यों डिलीवर कर दिया? सेल में जो ड्रेस हमें लेना था वो हमारी दोस्त को क्यों मिल गया? ऐसी क्षुल्लक बातों पर भी हमें गुस्सा आता है। हम एक दूसरे को क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पर अपने पास बुलाने के लिए मेरे प्यारे ही मिले आपको। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, मुझे क्यों ये रोक दिया आपने? तो इन दोनों बातों में क्या बदला कि एक चर्चा का विषय बनी और एक चिंता का? हम संसारी जीवों को गुस्सा क्यों आता है? आपने नोटिस किया इन सब इंसिडेंट्स में कॉमन फैक्टर क्या है? मैं, मेरा घर, मेरी पूंजी, मेरी सीट, मेरा ड्रेस, मेरा ऑर्डर। जब हमारा किसी वस्तु पर मालिकी भाव हो जाता है ना, हम न्यूट्रलिटी खो देते हैं। किसी और की खुशी से ज्यादा हमारी खुशी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हमारा मनचाहा नहीं मिला, हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमने हमारी एक दुनिया बनाई है। उस दुनिया के हम राजा या रानी हैं। हमारी दुनिया में हम सबके मालिक हैं। हम इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी दुनिया में जो आता है उन सबको हमारे सुख का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हम बड़ी दृढ़ता से मानते हैं। जब कोई हमारी दुनिया में आकर हमारी खुशियों को इंपॉर्टेंस नहीं देता, हमें बहुत गुस्सा आता है। पता है हमारे पुराणों में सबसे ज्यादा गुस्सा किससे आता था? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि महर्षि अत्रि और सती अनसुया के पुत्र थे। सती अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी से वरदान मांगा था कि वे तीनों उनके बालक बन के अवतरण करें। ब्रह्मा बने सोम, विष्णु बने दत्तात्रेय और शिवजी बने दुर्वासा। अब बात ऐसी हुई कि एक दिन शिवजी और पार्वती के बीच अनबन हो गई। शिवजी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा उन्होंने बीज के रूप में अनसुया में डाल दिया। परिणाम रूप पुत्र रत्न बना, महाविद्वान, महाज्ञानी पर महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा के गुस्से की झपट में कृष्ण भी आ गए। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, बहुत देखभाल की। खा पी के ऋषि खीर खा के तृप्ति का डकार लगा रहे थे। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, ये बची हुई खीर आपके पूरे शरीर पे मल दो। अब इमेजिन, कोई आपके घर मेहमान बन के आया और आपको कहें कि जो बचा कुचा खाना है वो तुम्हारे शरीर पर लगा दो, तो आप क्या सोचोगे? आपको ये रिक्वेस्ट थोड़ी विचित्र लगेगी ना? पर श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा के प्रताप को जानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने कोई क्वेश्चन किए बिना जो कहा गया था वो किया। पूरे शरीर पर खाई हुई खीर का लेप किया। जब पैरों के तलिए पर पहुंचे तो कृष्ण को लगा कि ये अन्न का अनादर होगा, इसलिए उन्होंने उतना भाग छोड़ दिया। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा, हो गया महाराज, मैंने पूरे शरीर पर आपके कहे अनुसार खीर लगा दी। जब दुर्वासा ने देखा कि उनकी रिक्वेस्ट कृष्ण ने पूरी तरह पूरी नहीं की, पैरों के नीचे का भाग छोड़ दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कृष्ण को कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर पर खीर रूपी कवच का लेप लगाने के लिए कहा था, पर तुमने मेरी पूरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा पूरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें घायल नहीं कर सकेगा, पर तुम्हारे पैरों के तलिए कोमल रह जाएंगे।
तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। मेरा श्राप है तुमको। और वैसा ही हुआ। यादवास्थली के बाद कृष्ण अकेले एक पेड़ के नीचे पैर लंबे करके बैठे थे। जरा नाम के शिकारी ने उनके पैर का अंगूठा दूर से देखा। उसे लगा कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। उस तीर की वजह से श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने हम सबको एक भटकता मन और उस पर नियंत्रण रखने वाली बुद्धि दी है। हमारा मन हमारी इंद्रियों द्वारा गवर्न होता है। आंखों ने शेर की साइन पढ़ी तो हमें जरूरत हो या ना हो, शरीर उस दुकान में शॉपिंग करने पहुंच जाता है। कान को गॉसिप सुनना पसंद है तो शरीर गॉसिप सुनने के लिए वहां भी पहुंच जाता है, चाहे वो न्यूज़ हमारे अच्छे के लिए हो या ना हो। जीभ को स्वाद पसंद आया तो 4 समोसे और 6 गुलाब जामुन शरीर खा ही लेता है, डायबिटीज की ऐसी की तैसी। पर बुद्धि निष्पक्ष है, सॉर्टेड है। वो सही गलत जानती भी है, समझती भी है, और अगर मन पर नियंत्रण हुआ तो सही चुन भी सकती है। ये बुद्धि निष्पक्ष तब तक रहती है जब तक वो स्वार्थ के रंग से नहीं रंगती। जैसे ही बुद्धि पर मेरा, मैं, आई, मी, माइन का रंग चढ़ जाता है, उसे उसके हिस्से की खुशी कोई क्यों छीने, उस भाव से गुस्सा आता है। पद्म पुराण में एक कथा है। मंदराचल पर्वत पर यज्ञ हो रहा था। जैसे आजकल सब कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं ना, वैसे ऋषि मुनि की कॉन्फ्रेंस थी। वहां डिस्कशन हो रहा था कि यज्ञ का फल किस देवता को जाना चाहिए, कौन से देव श्रेष्ठ हैं। सब में मतभेद था। कोई बोला ब्रह्मा, किसी ने कहा विष्णु, किसी ने कहा महादेव। इस विवाद का अंत करने के लिए सबने भृगु ऋषि को इन 3 देवों की परीक्षा करने भेजा। अब जब सभी पार्टिसिपेंट्स इक्वली होशियार हो ना, तो उनमें से बेस्ट कौन है वो डिसाइड करने का सबसे अच्छा ऑप्शन एक ही है कि अंडर स्ट्रेस, अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर वो कैसे बिहेव करते हैं। When the going is good, everybody does well. But when the going is tough, the person who does well is the real hero. तो इस रियल हीरो को पहचानने के लिए भृगु ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की टेस्ट लेने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि मैं इन तीनों को गुस्सा दिलाऊंगा और देखूंगा कि कौन कैसे रिएक्ट करता है। अब भृगु ऋषि चले ब्रह्मलोक अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने। ब्रह्मा जी का दरबार लगा था, सभी देवगण बैठे हुए थे। भृगु ऋषि वहां पधारे। अब जब हम हमारे घर जाते हैं और अपने पापा को देखते हैं तो क्या करते हैं? पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से बातें करते हैं, उन्हें मान से बुलाते हैं। पर भृगु ऋषि को देखना था कि यदि वे अपने पिता का अपमान करें तो पिता ब्रह्मा जी का क्या रिएक्शन होगा। तो जब भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे, उन्होंने ब्रह्मा जी को इग्नोर करके उनको आदर सम्मान दिए बिना ही वो बैठ गए। ब्रह्मा जी को भृगु ऋषि की ये बिहेवियर देख बहुत गुस्सा आया। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। उन्होंने भृगु को सबके सामने डांट दिया। भृगु ऋषि ने सोचा, इतने बड़े देव, सृष्टि के सर्जनहार, पर अहम और क्रोध के गुलाम, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अब भृगु ऋषि चले कैलाश शिवजी से मिलने। भृगु को देख शिवजी खुश हो गए, भाग के उन्हें गले लगाने आए। अरे आ गया, मेरा ऋषि भाई आ गया। भृगु ऋषि को देखना था
कि अगर गुस्सा दिलाया तो शिवजी क्या करेंगे। भृगु ऋषि ने शिवजी से कहा, दूर रहो मुझसे। कितने गंदे कपड़े हैं आपके, और ये क्या शरीर पर भस्म रमाई है, मुझे भी गंदा कर दोगे। ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर शिवजी को बहुत बुरा लगा। भृगु ने उनके प्रेम का अपमान किया था, उनकी भावना को ठेस पहुंचाई थी। भृगु की अपमानजनक बातें सुनकर शिवजी को इतना गुस्सा आया कि वो त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। सती माता ने मिन्नतें कर करके शिवजी को रोक लिया। भृगु अपनी जान बचाकर भागे। भृगु ने सोचा, इतने बड़े योगी पर अब भी क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। इतना क्रोध, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अब विष्णु को गुस्सा आया तो विष्णु क्या करेंगे, ये सोचकर ऋषि भृगु वैकुंठ पहुंचे। वहां पता चला कि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विहार कर रहे हैं। द्वारपालों ने उन्हें कहा, रुकिए महाराज, हम विष्णु जी को खबर पहुंचाते हैं। पर भृगु ऋषि किसी की बात सुने बगैर बिन बुलाए मेहमान की तरह सीधा अंदर चले गए। देखा तो विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारायण की आंखें बंद थी। ऋषि को लगा विष्णु जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अब भृगु ऋषि को गुस्सा आया। भृगु ऋषि ने बिना सोचे बिना कुछ कहे सोते हुए विष्णु जी की छाती पर जोर से लात मारी। विष्णु ने तुरंत आंखें खोली और अपने हाथ से भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और प्यार से पैर दबाने लगे। अब सोचो, आप सो रहे हो और कोई आकर आपको लात मारता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे कौन है रे, क्या कर रहा है? सोए हुए को क्यों लात मार रहा है? हिम्मत है तो सामने आ, दो दो हाथ हो ही जाए आज। पर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान विष्णु है, सर्व जगत के नियंता, जगत के आधार, देवों के देव, पृथ्वी आकाश पाताल के संचालक, लक्ष्मी के ऐश्वर्य के स्वामी, योगियों के हृदय पर राज्य करने वाले साक्षात परमात्मा विष्णु, जिनके स्मरण मात्र से जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधि उपाधि संसार के सब बंधन मिट जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष मिल सकता है, वो साक्षात पर ब्रह्म विष्णु। विष्णु ने बड़ी विनम्रता से भृगु से कहा, महाराज देखूं तो आपको चोट तो नहीं लगी ना? मेरी छाती वज्र जैसी कठोर है। लात मारने के बाद आपके कोमल पैरों को दर्द नहीं हुआ ना? विष्णु भगवान की ये बातें सुनकर भृगु ऋषि शर्मा गए। विष्णु जी की विनम्रता देख, उनका क्रोध पर नियंत्रण देख वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने विष्णु को स्वत्वगुणी घोषित कर त्रिलोक का श्रेष्ठ देवता करार किया। अपनी विनम्रता की निशानी, अपने क्रोध पे कंट्रोल की निशानी के रूप आज भी विष्णु जी की छाती पर भृगु ऋषि के चरण कमल का चिन्ह है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है। हमें सही और गलत पता चलता है, पर गुस्से के कारण हम सही चुनाव नहीं कर सकते। जब हम सही चुनाव नहीं करते, हमारे फैसले गलत होते हैं और गलत फैसलों का नतीजा फेलियर ही होता है। जो व्यक्ति अपने ईगो को साइडलाइन कर सकता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है, वो अपने गुस्से पर नियंत्रण, कंट्रोल रख सकता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकता है, उसके पास सफलता की सीढ़ी है। वो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, फेलियर को स्प्रिंग बोर्ड बना के सक्सेस की ओर छलांग लगा सकता है। गुस्से पर नियंत्रण मुख को वाचा, सही समय पर सही बोलना सिखाता है। गुस्से पर नियंत्रण पंगु
यानी किसी भी प्रकार के हैंडीकैप को, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को पार करने की सूझबूझ और शक्ति देता है। ये ज्ञान हमें कृष्ण जैसे जगत गुरु ही दे सकते हैं। और अगर हम ये ज्ञान सीखें, समझें और उस पर अमल करें तो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहेगी। और अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारी जीत तो निश्चित है, इस बात में तो कोई संशय ही नहीं। जय श्री कृष्ण। Krishna